एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। फिर से एक बार कॉन्सेप्ट कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं चंद्रदीप कुमार। आज जैसा कि पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था कि रेट वेट कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन को हल करेंगे, तो दोस्तों आज हम प्रतिशत का पार्ट 5 मतलब वॉल्यूम 5 पढ़ेंगे, जिसमें हम रेट वेट कॉम्बिनेशन से बनने वाले क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। इसमें हमको रेट वेट के एक क्वेश्चन के माध्यम से इनसे बनने वाले सभी प्रश्नों को हल करने का टेक्निक को सीखेंगे। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस टॉपिक में रेट वेट से, प्रतिशत में रेट वेट से बनने वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए अब इसमें क्वेश्चन किस तरह के आते हैं उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। जैसे कि दे दिया पहला क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर देने से एक उपभोक्ता 600 रुपया में 10 केजी चीनी कम खरीद पाता है। तो देखिए दोस्तों, ये तो लगाकर अब इसके बाद से ये क्वेश्चन इसमें कितने टाइप के बनते हैं उनको दे सकता है। पहला पूछ सकता है, यही डेटा देकर पूछेगा कि चीनी का मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक उपभोक्ता 600 रुपये में 10 केजी चीनी कम खरीद पाता है। तो प्रारंभिक मूल्य बतावे, तो ताजा मूल्य या बाद का मूल्य बतावे, प्रारंभिक वजन बतावे, बाद का वजन बतावे, रेट में वृद्धि या कमी बतावे। तो पहला क्वेश्चन इसमें इस तरह का पूछ सकता है, प्रारंभिक वजन बतावे, आरंभिक या प्रारंभिक वजन बतावे। दूसरा क्वेश्चन इससे बन सकता है, बाद का या ताजा वजन बतावे। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रारंभिक मूल्य बतावे। चौथा क्वेश्चन इससे पूछ सकता है, बाद का मूल्य बतावे। बाद का या ताजा ही लिख लेते हैं, ताजा मूल्य बतावे। चौथा पूछ सकता है, प्रति केजी रेट में वृद्धि या कमी बतावे। जैसा कि दोस्तों हम पहले क्लास का पहला वॉल्यूम में थोड़ा सा इसकी चर्चा भी किए हैं कि रेट क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी होता है। मतलब क्या हुआ कि रेट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, क्वांटिटी होता है। रेट बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगी, क्वांटिटी बढ़ेगा तो रेट घटेगा, एक दूसरे का विपरीत संबंध रखते हैं। तो दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू इसको हल करेंगे। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है कि रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी होता है। इसमें हम 2-3 टेक्निक से इस सब क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें मतलब कि हम प्रतिशत और रेशियो टेक्निक का प्रयोग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें तो क्वेश्चन को हल करने का ऐसे 10-12 मेथड है, मगर हमको जो टेक्निक अच्छा लगता है, जो आप लोगों के लिए हमारे दृष्टिकोण से अच्छा लगता है, उसी को हम आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन को हल करेंगे कैसे, एक ही टेक्निक के माध्यम से इन सभी क्वेश्चनों को लगा लेंगे। यही क्वेश्चन रहेगा कि चीनी का मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक उपभोक्ता 600 रुपये में 10 केजी चीनी कम खरीद पाता है। तो प्रारंभिक वजन तो लगाकर प्रारंभिक वजन बतावे, ताजा वजन बतावे, प्रारंभिक मूल्य बतावे, ताजा मूल्य बतावे, रेट में वृद्धि या कमी बतावे, प्रति केजी रेट में वृद्धि या कमी बतावे। किसी को एक डेटा को इसके अंत में ले जाकर जोड़ देगा और आपको निकालने के लिए बोल देगा। सबको हल करने का
एक ही मेथड है और इसी में एक ही मेथड से इन सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे। फॉर्मूला क्या अगर देखा जाए तो हर चीज को निकालने के लिए अलग अलग आपको फॉर्मूला रखना होगा। हम एक ही बेसिक मेथड से ही इस सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे और उसमें भी हम आप लोग को दो तरीका का प्रयोग करा रहे हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं कैसे। अगर रेट हमारा दे दिया है, रेट दे दिया, अगर रेट हमको मान ले अपने आप से 100% है तो पहले 100% है तो वृद्धि बोला है, तो वृद्धि बोला है तो 100 से कितना हो जाएगा 20% वृद्धि मतलब क्या होगा 120 हो जाएगा। और इसको कटा लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 20 5 20 6 से कटेगा। अब देखिए क्वांटिटी पहले भी बोल चुके हैं कि रेट का क्या होता है उल्टा संबंध रखता है। तो ये क्या होगा, हमको क्वांटिटी पहले लिख लेंगे, बाद वाला क्या लिख लेंगे पहले लिख लेंगे, अब पहले वाला बाद में रख लेंगे। अब देखेंगे ये दोनों में डिफरेंस कितना का है, एक का। अब यहाँ केजी में डिफरेंस कितना का है 10 केजी का, तो एक का वैल्यू कितना होगा 10 केजी होगा। तो यहाँ 6 का वैल्यू निकालना होगा तो 6 में 10 से गुणा करेंगे तो ये 60 केजी हो जाएगा, मतलब प्रारंभिक वजन 60 केजी। बाद का पूछेगा तो 10 से गुणा करेंगे तो ये क्या होगा 50 केजी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसमें करना क्या होगा कि अगर प्रारंभिक वजन दे दिया है तो प्रारंभिक मूल्य निकालना होगा। तो प्रारंभिक वजन से 600 में भाग देंगे तो प्रारंभिक मूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ प्रारंभिक वजन आपका निकला 60 केजी, बाद का वजन निकला 50 केजी, प्रारंभिक मूल्य निकालना है तो प्रारंभिक वजन से भागा देंगे 600 में, तो 60 केजी से 600 में भागा देंगे तो 10 बार में जाएगा तो 10 रुपया पर केजी होगा प्रारंभिक मूल्य। बाद का मूल्य है तो 50 के से भागा दे देंगे, तो 50 से भागा देंगे तो ये क्या होगा 12 रुपया पर केजी हो जाएगा। अब देखिए अगर रेट में वृद्धि या कमी बोला तो पहले 10 रुपया पर केजी के खरीदता था तो अभी कितना की खरीदा है 12 रुपया पर केजी खरीदा है। तो इसमें कितने की वृद्धि हुई, तो पर केजी में 2 रुपया पर केजी वृद्धि हुई। तो यही हमारा निकालना है। तो देखिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे आप लोग को उलझा हुआ मतलब कि फॉर्मूला अगर ट्रिक आप रखते हैं तो आप भी देखे होंगे कि इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आपको एक एक अलग अलग फॉर्मूला रखना होता है और ये भी उससे मतलब इससे ज्यादा ही समीकील होता है उससे। तो देखिए ये टेक्निक आप सीख लेंगे तो इससे बनाना ये सारे प्रश्नों को एक ही कंसेप्ट से लगाना आसान हो जाएगा और भी विदिन 15 सेकेंड के अंदर आप बना सकते हैं क्वेश्चनों को। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन को फिर से एक बार इसको समझा देते हैं तो आप दूसरी मेथड का प्रयोग कर इसको हल करने का टेक्निक बता देते हैं। तो देखिए चीनी का मूल्य में दे दिया, चीनी का मूल्य में 20% की वृद्धि होने से एक उपभोक्ता 600 रुपये में 10 केजी चीनी कम खरीद पाता है। तो प्रारंभिक वजन बतावे, ताजा वजन बतावे, प्रारंभिक मूल्य बतावे, ताजा मूल्य बतावे, प्रति केजी रेट में वृद्धि या कमी बतावे। तो हमको क्या करना है पहले 100% रेट, पहले 100% था वृद्धि हो गया तो 20% वृद्धि हुआ तो कितना होगा 100 से 20 कितना 120 हो गया। अब इसको 20 से कटा लेंगे तो 20 5 100, 20 छक्का 120 होगा। अब क्या कहते हैं क्वांटिटी को इधर क्वांटिटी रेट का उल्टा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू संबंध रखता है। ये पहले क्लास का वीडियो में भी हम आपको चर्चा कर चुके हैं। तो ये क्या होगा क्वांटिटी लिखना होगा तो बाद वाला पहले लिखेंगे, पहले वाला बाद में लिखेंगे। अब दोनों में डिफरेंस कितना का है तो दोनों में 1 का डिफरेंस है, यूनिट में 1 का डिफरेंस, केजी में 10 केजी के बराबर है। तो इसमें क्या होगा प्रारंभिक वजन निकालना होगा तो 10 से गुणा कर लेंगे और बाद का वजन निकालना होगा तो 10 से गुणा कर लेंगे। यहाँ प्रारंभिक वजन कितना हुआ 60 केजी होगा, बाद का वजन कितना हुआ 50 केजी हुआ। अब प्रारंभिक मूल्य की चर्चा बोलेगा तो प्रारंभिक वजन से 600 में भागा देंगे तो प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा और बाद का वजन से 600 में भागा देंगे तो बाद का मूल्य हो जाएगा। तो प्रारंभिक मूल्य कितना होगा तो 600 में 60 का भाग देंगे तो यहाँ 10 रुपया पर केजी हो जाएगा। बाद का मूल्य से 600 में भागा देंगे तो बाद का मूल्य निकल जाएगा। 50 केजी से भागा देंगे तो कितना होगा 12 रुपया पर केजी बाद का मूल्य निकल जाएगा। और दोनों में डिफरेंस देखेंगे 10 से कितना 12 हुआ है तो ये प्रति केजी कितनी की वृद्धि हुई है तो 2 रुपये प्रति केजी की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे।
चलिए इसमें एक और मेथड को आप लोगों को बता देते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन दे दिया है बाबू, अगर हमको प्रतिशत में वृद्धि कमी प्रतिशत में कितना दिया है 20%, अब 20% का वैल्यू हमको केजी में अंतर कितना ला रहा है 10 केजी का, तो 10 केजी का ला रहा है। अब यहाँ देखिए हमको क्या है 20 को 100 बनाने के लिए 100 बनाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा, तो इधर भी 5 से गुना करेंगे तब इक्वेशन बैलेंस रहेगा। तो यहाँ क्या हुआ 100% और 100% का वैल्यू यहाँ 50 केजी हो जाएगा। अब देखिए ये 50 केजी होगा तो यहाँ हमेशा ये ताजा वजन को दर्शाता है, तो ये ताजा वजन कितना है, ताजा वजन कितना है 50 केजी और 10 केजी कम खरीद रहा है, तो इसका मतलब प्रारंभिक वजन कितना होगा, प्रारंभिक वजन कितना होगा 10 जोड़ लेंगे 50 में तो 60 केजी हो जाएगा। तो ये सेकेंड मेथड से आप इसको इस तरह भी लगा सकते हैं, सेकेंड मेथड। अब देखिए ये पहले कितना था 50 केजी, अब कितना है 60 केजी। प्रारंभिक मूल्य बोलेगा तो 600 में 60 से भागा दे देंगे, बाद का मूल्य बोलेगा तो 600 में 50 का भागा देंगे, और इससे रेट में वृद्धि या कमी तो प्रारंभिक मूल्य बाद का मूल्य में दोनों में डिफरेंस देख लेंगे तो रेट में प्रति केजी वृद्धि या कमी को पता चल जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए। अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें जितना टाइप के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको दे दिया कि चीनी के एक मिनट, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से एक उपभोक्ता 120 रुपये में 3 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य बतावे। जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में यहाँ अधिक है, पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि चीनी का मूल्य में वृद्धि हो रहा था, यहाँ 20% की कमी हो गया और कमी की वजह से 120 रुपया में चीनी 3 केजी अधिक खरीद पाता है, उसमें कम खरीद पाता था। तो इसको भी उसी टेक्निक से सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि रेट पहले क्या था 100%, प्रारंभिक रेट मान लीजिए 100%, वृद्धि कितना कर रहा है 20% कमी कर रहा है, तो यहाँ कितना होगा 80 हो जाएगा। मान लीजिए उसमें वृद्धि था तो 120 होता था, इसमें कमी है तो घटा कर लिखेंगे, पहले जोड़ कर लिखते थे, तो यहाँ कितना होगा 80 हो जाएगा। 20 से डेटा कटने वाला है, इसको कटा लेते हैं, 5 से यहाँ 4 से। अब देखिए क्वांटिटी लिखने का मेथड बताए थे कि बाद वाला पहले वाला बाद में लिखेंगे, तो यहाँ 4 यहाँ कितना होगा
5। अब देखेंगे दोनों में डिफरेंस कितना का, एक का डिफरेंस कितना 3 केजी में, डिफरेंस कितना 3 केजी का। तो इसमें लिखेंगे अगर इसका निकालना होगा तो 3 से गुणा करेंगे, तो 3 केजी से गुणा करेंगे तो प्रारंभिक वजन कितना होगा 12 केजी। बाद का वजन अगर पूछता तो 3 से गुणा कर लेंगे तो 15 केजी हो जाता, मगर हमको प्रारंभिक मूल्य पूछा है तो प्रारंभिक वजन से भाग दे देंगे तो प्रारंभिक मूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ कितना से अगर हम 120 में अगर हम 12 से भागा देते हैं तो प्रारंभिक मूल्य क्या होगा 10 रुपया पर केजी हो जाएगा। प्रारंभिक मूल्य कितना होगा, प्रारंभिक मूल्य कितना होगा 10 रुपया पर केजी हो जाएगा। इसको इधर लिख लेते हैं। प्रारंभिक मूल्य 120 में लगा देते हैं 12 का भागा तो 10 रुपया पर केजी हो जाएगा। प्रारंभिक मूल्य कितना होगा तो 10 रुपया पर केजी हो जाएगा, 10 रुपया पर केजी हो जाएगा। सेकंड मेथड से भी इसको देख लेते हैं, जो सेकंड मेथड आपको बताए थे। सेकंड मेथड दूसरा तरीका जो था आपका, ये जानते हैं प्रतिशत में कितना 20 का, और वास्तविक मतलब केजी में फर्क कितना का डाल रहा है 3 केजी का, तो 20% बराबर 3 केजी हो गया। तो हम इसको जानते हैं, इसको 100 बनाने के लिए हमको अपने से 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो इधर भी 5 से गुणा करेंगे तभी इक्वेशन बैलेंस रह पाएगा। तो यहाँ का होगा ये 100% और 100% का वैल्यू कितना होगा 15 केजी। हम जानते हैं ये 15 केजी क्या दर्शाता है, ये बाद का ताजा खपत दर्शाता है। तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, प्रारंभिक बोलेगा तो 3 केजी यहाँ का कर रहा है, अधिक खरीद रहा है, तो अभी 3 केजी अधिक खरीद रहा है तो पहले 3 केजी कम खरीद रहा होगा। तो प्रारंभिक वजन पूछेगा तो 12 केजी और प्रारंभिक मूल्य पूछेगा। तो प्रारंभिक मूल्य के लिए हम जानते हैं प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, प्रारंभिक वजन में टोटल वजन से प्रारंभिक मूल्य पूछेगा तो 120 में 12 से भागा देंगे तो ये क्या होगा 10 रुपया पर केजी हो जाएगा। तो इसको भी नोट कर लीजिए। तो अब आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए आगे वाला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। उतर गया होगा तो मिटा देते हैं। यही क्वेश्चन दे दिया, कहा कि चीनी के मूल्य में यहाँ 25%, 20% की जगह पर 25% की कमी हो जाने से 400 रुपये में 300 रुपये में डाल देते, 300 रुपये में 10 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है, कम खरीद पाता है, अधिक खरीद पाता है तो चीनी का प्रारंभिक वजन बतावे। इसमें डेटा दे दिया, अब वजन पूछ दे। यही क्वेश्चन होगा, अगर चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने से एक उपभोक्ता 300 रुपये में 10 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य बतावे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 25% दिया है तो रेट यहाँ पहले तो 100 होगा, 25% की कमी बोला है तो 100 में से 25 घटा कर लिखेंगे तो ये क्या होगा
75 हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, ये 4 होगा, ये 3 होगा। अब देखिए क्वांटिटी को लिखना होगा, तो जैसा कि हम पिछले वीडियो से बताते चले आ रहे हैं, पहला वॉल्यूम में भी बताए हैं, अभी भी बताए कि रेट क्या होता है, क्वांटिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू संबंध रखता है। तो ये क्या होगा, बाद वाला पहले लिख लेंगे और पहले वाला बाद में लिख लेंगे। अब ये क्या होगा, दोनों में क्या होगा, दोनों में हम लोग को डिफरेंस कितना का लग रहा है, दोनों में डिफरेंस 1 का, 1 यूनिट का वैल्यू केजी में कितना 10 का, तो यहाँ 3 में 10 का गुणा करेंगे तो प्रारंभिक वजन निकलेगा, और 3 में 10 का गुणा करेंगे तो बाद का वजन निकलेगा। तो देखिए हम लोग को इस क्वेश्चन में प्रारंभिक वजन ही बताया है, पूछा है, तो यहाँ क्या होगा 30 केजी होगा, प्रारंभिक वजन क्या होगा 30 केजी हो जाएगा। सेकेंड मेथड से भी सॉल्व कर देते हैं। सेकेंड मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो जानते हैं 25% का फर्क कितना दिखा रहा है केजी में, 10 केजी का फर्क दिखा रहा है। अब इसको 100 बनाने के लिए, 100 बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे, इसमें भी कितना से करेंगे 4 से करेंगे इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। अब यहाँ कितना होगा 100%, और 100% का केजी में वैल्यू कितना होगा 40 केजी हो जाएगा, 40 केजी हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि ये बाद का ताजा खपत है, तो हम लोग को प्रारंभिक खपत निकालना होगा। प्रारंभिक खपत, ताजा खपत या ताजा वजन लिख लेते हैं, वजन बोला है ना, तो वजन लिख लेते हैं। ताजा वजन है, ये बाद का प्रारंभिक वजन निकालना होगा। तो प्रारंभिक इसमें 10 केजी का फर्क है, तो पहले अभी क्या कर रहा है, अधिक खरीदा है, तो पहले क्या करता होगा 10 केजी कम खरीदता होगा, तो ये क्या होगा 30 केजी। इसको नोट कर लीजिए, तो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए इसको भी मिटा देते हैं। क्वेश्चन अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा फेरबदल करके अगला क्वेश्चन भी सॉल्व कर देते हैं। यहाँ क्वेश्चन दे दिया, गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि हो जाने से एक उपभोक्ता 500 रुपये में आपका दे दिया 10 केजी गेहूं कम 10 केजी वृद्धि हो जाने से कम खरीद पाता है, तो प्रारंभिक मूल्य बतावे, चाहे बाद का ताजा मूल्य बतावे, प्रारंभिक मूल्य और ताजा मूल्य, प्रारंभिक मूल्य और ताजा मूल्य बतावे। तो देखिए गेहूं के, ये क्वेश्चन दे दिया, गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक उपभोक्ता 500 रुपये में 10 केजी गेहूं कम खरीद पाता है, तो चीनी या गेहूं हो जाएगा, गेहूं का प्रारंभिक मूल्य बतावे। देखिए यहाँ हम लोग को पहले भी आप लोग को बताए हैं कि टेक्निक वही है।
और आप इस सबको सॉल्व करने का, तो पहले क्या होगा, रेट क्या होगा, अगर 100 मान लेते हैं, 100%, 100 है तो अगर वृद्धि हुआ है तो 120 हो जाएगा 100 से। अब इसका कटाएंगे तो ये क्या होगा, 5 होगा, ये कितना होगा, 6 होगा। क्वांटिटी क्या होगा, तो यहाँ कितना होगा, 6 होगा, ये कितना का होगा, 5 का। अब देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस कितना का है बाबू, तो दोनों में डिफरेंस कितना का, 1 का। केजी में फर्क कितना का, 10 का। तो इसका वजन बोलना होगा तो 10 से गुणा करेंगे तो ये 60 केजी हो जाएगा। इसका बोलेगा तो 10 से गुणा करेंगे तो ये 50 केजी हो जाएगा। अब हमको इसमें बोला है, क्या बोला है, अगर इसका प्रारंभिक मूल्य निकालना होगा तो ये क्या करेंगे, 500 में 60 का भागा लगाएंगे, इसमें क्या होगा, 500 में 50 का भागा लगाएंगे तो यहां से ही बाद का ये 10 रुपया पर केजी हो जाएगा। 10 रुपया पर केजी बाद का मूल्य हो जाएगा। इससे करेंगे तो ये क्या होगा, 25 बट्टा यहाँ क्या होगा, 3 होगा तो 8.33 रुपया पर केजी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये क्या बोला है, प्रारंभिक मूल्य बाद का मूल्य दोनों पूछा है। तो प्रारंभिक मूल्य पूछेगा तो ये प्रारंभिक वजन से भाग दे देंगे 500 में तो प्रारंभिक मूल्य निकल जाएगा। बाद का मूल्य पूछेगा तो बाद का वजन जो है 50 केजी से भाग दे देंगे 500 में तो बाद का मूल्य निकल जाएगा। बाद का मूल्य 10 रुपया पर केजी होगा। इसको सेकंड टेक्निक से भी, सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे, सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, 20% का वैल्यू कितना का फर्क डाल रहा है, तो 10 केजी का फर्क डाल रहा है। केजी में 10 केजी का फर्क डाल रहा है तो यहाँ हम लोग को कितना होगा, तो यहाँ मान लीजिए कि हमको 100 बनाने के लिए 5 से गुणा, यहाँ 5 से गुणा करेंगे। ये 100% का वैल्यू कितना होगा, 50 केजी। ये ताजा खपत दर्शाता है, ये ताजा खपत, ताजा वजन है। तो अभी हमको प्रारंभिक वजन निकालना होगा। प्रारंभिक वजन, तो ये क्या करेंगे, तो ये प्रारंभिक वजन में बाद ताजा खपत में 10 जोड़ लेंगे तो ये 60 केजी हो जाएगा। अब देखिए, हम जैसा कि पहले से भी पहले पिछले क्वेश्चन में भी कहे थे कि जो वजन होता है उसको का वजन से भागा देंगे तो ये 500 में, अगर यहाँ 500 रुपया है तो 500 में ताजा वजन से भागा देंगे तो ताजा मूल्य निकलेगा। आज 500 में अगर बाद का वजन 60 से भागा दे रहे हैं तो प्रारंभिक मूल्य निकलेगा। अब देखिए इसको, इसके बाद 1-2 क्वेश्चन कराकर इस पार्ट का हम अंत करेंगे। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको भी मिटा देते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। ये क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन का नंबरिंग थोड़ा सा आप लोग का गलत हो गया है, इसको सुधार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 था, ये अभी 5 नंबर क्वेश्चन होगा। 5 नंबर, अगर ये क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, काहे कि वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लंबी हो रही है, इसलिए इस अंतिम क्वेश्चन को देखकर आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। गेहूं के मूल्य में 30% की वृद्धि कमी हो जाने से एक उपभोक्ता 900 रुपये में 4 केजी गेहूं कम खरीद पाता है, तो गेहूं का प्रारंभिक वजन बतावे। तो हमको जैसा कि पहले डेटा में से पढ़ते आए हैं कि पहले क्या होगा, रेट 100 था तो अब कितना होगा, कमी हुआ है तो कितना होगा, 70 हो जाएगा। 70 हो जाएगा। अब ये दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ अगर हम 3 केजी रख लेते हैं, 3 केजी थोड़ा सा डेटा कटने लायक हो जाएगा। यहाँ कितना होगा, दोनों में डिफरेंस कितना का, क्वांटिटी अगर लिखना चाहे तो 7:3 हो जाए 10 हो जाएगा। अब देखेंगे दोनों में डिफरेंस कितना का, 3 का, और ये गेहूं के केजी में अंतर कितना का,
3 kg का, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 3 kg हो जाएगा। तो 1 का कितना होगा, 1 kg होगा। तो 7 का क्या होगा, 1 kg होगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, यहाँ 1 kg होगा। तो हम लोग को 7 में 1 से गुणा करेंगे तो 7 kg। तो इसलिए प्रारंभिक वजन पूछेगा तो ये क्या होगा, 7 kg होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे अंत करते हैं। अगला पार्ट हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें हम वेन डायग्राम और इलेक्शन की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं अंत कर अगला वीडियो जो होगा इसी समय में, मतलब शाम के समय में आप लोग को मिल जाएगा। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज उसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।